यूएस के कुछ कांग्रेसमैन हैं और कुछ सेनेटर हैं जिन्होंने उमर खालिद के लिए लेटर लिखा है कि उसे फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और जो इंटरनेशनल लॉ बोलता है उसके हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यूएस की कोई भी प्रेशर टैक्टिक काम नहीं आ रही। इसको अगर मैं होलसम तरीके से अगर बताऊं आपको, तो पहले ट्रेड डील के नाम पे इन्होंने करने की कोशिश करी, रशियन ऑयल आ गया बीच में, इसके बाद नोबेल प्राइज आ गया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद का क्रेडिट आ गया, कहीं पे इनकी दाल गलती हुई नहीं दिख रही है, कहीं पे भी इंडिया इनके सामने प्रेशर में सकम्ब करते हुए नहीं दिख रहा है। चिंता हो रही है इनको बहुत ज्यादा। और ये मतलब न्यूयॉर्क का ये जोहरान ममदानी जो मेयर बन गया, वो लेटर लिख रहा है। मतलब क्या करोगे तुम लेटर लिख के इंडिया में भाई? ठीक है, तुम्हारे बहुत पाले हुए लोग यहाँ रहते होंगे, ऑल तो तुम अपॉइंटमेंट नहीं देते हो। मतलब जोहरान इंडिया में ये लोग जोहरान 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 करते फिर रहे जोहरान हैं, एक एक महीना न्यूयॉर्क में बिता दे रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। बेसिक पूरी बात क्या है कि यूएस को जो ये ज्ञान है ना, अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि तुमने इराक में क्या किया, अफगानिस्तान में 20 साल तुमने क्या किया, तालिबान को हटा के तालिबान को ही तुम लेके आ गए। ग्वांटानामो जो बे था, वहां कौन से इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता था यूएस भाई? तो ये ज्ञान यूएस अपने पास रखे, उसके प्रेशर टैक्टिक्स के आगे कोई सरेंडर कर देगा, कोई मर जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। दे नीड टू कम आउट ऑफ दैट हैंगओवर। चाइना पे बहुत ट्राई कर लिया तुमने, चाइना बिल्कुल नहीं सुनता किसी की, वो अपने हिसाब से करता है। और इंडिया, वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और धीरे धीरे चीजें जैसे आगे बढ़ेंगी, वो हीट यूएस को फील होना शुरू हो गई है। और जहां तक उमर खालिद की बात है, तो उमर खालिद के पास बेस्ट ऑफ द लॉयर्स हैं। अब जो यूएपीएम है, जो दिल्ली राइट है, उसमें जो केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है, और लॉ के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड इट एज अर्ली एज पॉसिबल।